अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत जाफ़री, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 29 जनवरी को आज हमारी कमेटी के मेंबर्स, जिसमें हमारे सदर साहब, आबिद साहब, वाइस प्रेसिडेंट कलीम साहब, मैं और हमारे दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर काजिम भाई और शब्बीर भाई भी मौजूद थे। बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। जैसा कि कल मुझे हमारे वहाँ के कंटोनमेंट एमएलए जी सायन्ना साहब का मुझे कल कॉल आया था कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए बोला हूँ, लेटर दिया हूँ, आप ज़रा उसको फॉलो अप कर ले, उनको लेके जाकर जो है सो कहाँ का कैसा फिक्स करवाना है, थोड़ा आप उसके साथ जाकर आप सर्वे कर ले। तो मैं आज हमारी टीम को लेकर वहाँ पर कोहिमा में ज़मीन की पहाड़ पर हमने वहाँ पर पहुँचा। 10:30 बजे कुछ हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे पूरा सर्वे करवाए। वहाँ के जो एई है, कंटोनमेंट बोर्ड के एई ने आके पूरा सर्वे किया। उसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग, एक नर्सिंग करके और उसके साथ 2-3 जने और थे, वहाँ पर जो है सो पत्थर फोड़ रहे थे और कुछ लॉरीज वगैरह वहाँ पर आकर जो है सो डिब्रिस वहाँ पर पूरा डाल रही थी, पूरे भर भर के लॉरीज ला के वहाँ पर। तो जैसा कि आप पहाड़ के रास्ते में जैसा आप अंदर घुसते हैं राइट साइड पे, पूरी लाइन से आप देखिए कि वहाँ पर पूरी डिब्रिस पड़ी हुई है। तो हमने वहाँ पर जाके रुका कि हमने बोला कि क्यों यहाँ पर ये डाल रहे हैं। तो जल्दी से वो नर्सिंग भाग के आया और वो ड्राइवर ने कहा कि भाई हम यहाँ पर हमेशा ला के यहीं डालते और ये नर्सिंग करके जो है उनको हम पैसे देते हैं और हम ये डिब्रीज यहाँ पर डालते। तो लिटरली वहाँ पर एक इंक्रोचमेंट हो रहा था, क्योंकि डिब्रीज डाल के वो रास्ता बना रहे थे अंदर। तो इसकी इत्तला हमने इमीडिएट जो है सो हमारे निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला, जो मेंबर भी है शिया वक्फ बोर्ड के, हमने उसकी इत्तला उनको दी और वहाँ के इंस्पेक्टर और वहाँ के जो इंचार्ज है अहमद साहब, उनको हमने तीनों को भी हमने वहाँ पर हमारे कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे सदर और वाइस प्रेसिडेंट तीनों ने मिलकर तीनों से बात की और हैदर आगा साहब से एक नहीं दो नहीं 3 बार हैदर आगा साहब से कॉल पे बात किया और हैदर आगा साहब को बताया कि इस तरीके के यहाँ पर ऐसा ऐसा वाक़े हो रहे हैं, आप क्यों इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते करके। हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर काजिम साहब, वो लोग ने उनसे ज़रा थोड़ा बात की और थोड़ा नाराज़गी भी बताई और वहाँ के इंस्पेक्टर से भी बात की, उनको उससे भी नाराज़गी जताई और वहाँ के इंचार्ज जो थे उनसे भी बात करके उनसे भी नाराज़गी जताई कि किस तरीके का काम हो रहा है, कौन इसकी ज़िम्मेदारी, क्यों आप लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो हम लोग ने एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है, देखे आप लोग ने, कि वो जो डिब्रीज ला के वहाँ पर जो कचरा डाल रहा है, उन्हें लिटरली वीडियो के अंदर बोल रहा है कि हम इनको पैसे देते हैं और वो बोल रहा है कि मैं पत्थर अपने फोड़ के बेचता हूँ, अपने पेट के लिए कर लेता हूँ वगैरह जो भी है। तो ऐसे काफ़ी वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रहे हैं। तो हम लोग ने वहाँ पे तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन को कॉल करके और 100 डायल करके हम लोग ने वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और इमीडिएट वहाँ पर पुलिस आई और उसको लेके गई और हम लोग भी पीएस को गए और हम लोग भी जो है सो वहाँ पर बात करें। और वो नर्सिंग बेचारा जो है सो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लास्ट वार्निंग देके उसको छोड़ दिए है कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना हो। इंस्पेक्टर साहब ने भी उसको लास्ट वार्निंग दी। तो हैदर आगा साहब अभी शाम शाम में जो है सो फ़ोटोज़ वायरल करे कि कोई इमाम ज़मीन को पहुँचे करके। जब थोड़े कुछ लोग उनसे बात करें, अरे क़िबला ये कमेटी की कंप्लेंट की पे आप गए, तो उनका रवैया सही न था हैदर आगा साहब का। क़िबला माफ़ी चाहता हूँ, आप अमामा है आपके सर पे, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे ही आप बोलिए कि आपको इसकी इत्तला हमने दी या नहीं दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारे कमेटी के मेंबर्स ने आपको कॉल करके बात की। आपने भी कहा कि मैं अभी उनको बोलता हूँ करके। फिर आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं दी, उन्होंने कौन थे मेरे को कंप्लेंट देने वाले, मैं 1 महीने से जाने वाला था, टाइम नहीं मिला, आज गया मैं। तो क़िबला सिर्फ नज़ीर आबिदी साहब के काम की तारीफ़ करने के लिए आप कोई इमाम ज़मीन के पहाड़ को गए, माशाल्लाह, मुबारक आपको। सिर्फ काम की तारीफ़ करने के लिए, काम की बात करने के लिए आप वहाँ पर गए। क़िबला आपको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया है, शिया वक्फ बोर्ड मेंबर आपको बनाया है ताकि शिया वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ आप कर सकें। ये आपको ज़िम्मेदारी दी और आपने वो ज़िम्मेदारी कबूल की। वो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, इसलिए पूरी कौम आपसे सवाल कर रही, हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरी पूरी कौम मेरी दुश्मन बन गई, पूरे कमेटियों वाले मेरे दुश्मन बन गए। कोई आपका हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है।
जो आपसे दुश्मनी करने के, आपकी जायदाद के ऊपर हम कोई कब्जा नहीं कर लिया या आप हमारी जायदाद के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर लिए, जो जिम्मेदारी आप लिए उसके ऊपर हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर वो सवाल करना गलत है कि आप पूछिए, और मैं मेरी कौम से भी, मेरे शिया कम्युनिटी से भी, मेरे पूरे लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हैदर आगा साहब से सवाल करना क्या गलत है? क्या हैदर आगा साहब की जिम्मेदारी नहीं है हमारे आशुखाना? आज देखिए हमारे आशुखानों की क्या हालत हो गई। कोई मामिन ज़मीन हैदराबाद में सबसे अगर बदतरीन हालत में अगर कोई आशुखाना, कोई पहाड़ हमारा है तो वो कोई मामिन ज़मीन का पहाड़ है। आप देखिए वहाँ पे कैसे कैसे वाक़ये नए हो रहे हैं, कितनी गंदगी है, ज़ीरो मेंटेनेंस, माइनस मेंटेनेंस है वहाँ पर। अब फ़िलहाल अलकौसर उसको टेकअप करिए, मगर ये सब काम वक्फ बोर्ड के मेंबर हमारे हैदर आगा साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आप हुकूमत से लड़के झगड़ के फंड्स लाकर आपको वो काम कराना चाहिए था, ना कि अलकौसर को ये काम कराना चाहिए था। आप जिस तरीके से बोले हैं कि सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, कमेटियाँ मेरे दुश्मन बन गए हैं, तो मैं आपको फिर ये बता दूं कि आपने जिम्मेदारी आपको दी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपको ये जिम्मेदारी दी कि आपकी कौम की आप नुमाइंदगी करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। एक तो आप सदर साहब को भी नाराज़ कर रहे हैं, आप ऊपर से शिया कौम को भी नाराज़ कर रहे हैं। आपने जिम्मेदारी कबूल की, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी से हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा काम, अब मेरे को सब मजबूर होकर इसको बोलना पड़ रहा आम आके, आप मेरे को बताइए कि शिया कौम का कौन सा फ़ायदे का काम आप आज तक करें? पूरी कौम आपसे सवाल कर रही, आप बोल रहे हैं पूरी कौम मेरी दुश्मन हो जा रही। अगर आप काम करते तो आपकी कोई दुश्मन, और पहली चीज़ तो यहाँ दुश्मनी की सवाल ही नहीं है। हम आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हम आपसे खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी करके लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, आपसे हम सवाल कर रहे हैं। वो सवाल करना आपको दुश्मनी दिख रही है तो वो मैं कुछ नहीं समझ सकता। आप कोई मामी ज़मीन के पहाड़ को आए, नज़ीर आबिदी साहब की तायद करना हुआ आपको, उनके काम की तायद करना हुआ आपको, कंप्लेंट जो हमने दी आपको उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। ठीक है, चलिए मत करिए, हमारी कमेटी के बारे में जिक्र मत करिए, हमारे बारे में जिक्र मत करिए, हम गंदे बंदे लोग हैं। मगर वहाँ के जो हालात है उसके ऊपर तो आप रोशनी डालना था, उसके ऊपर तो आप दो बोल बोलना था। जो आज वाक़या हुआ, हम जो आपके सामने लेके आए, उसके ऊपर तो आप दो बोल बोलना था। आप वो नहीं बोले, आप नज़ीर आबिदी साहब के काम की तायद कर रहे हैं। तायद तो हम भी करते, नज़ीर आबिदी साहब के काम की, अलकौसर के काम की हम भी तायद करते, मगर अलकौसर को करना नहीं चाहिए था वो काम आपको करना चाहिए था, आपको करवाना चाहिए था हुकूमत से, मगर जो कि आप सरासर उसके अंदर फेल हो चुके हैं। तो क़िबला, मैं आपसे बराए मेहरबानी, आप कुछ भी बोले, क्या भी बोले, तो ज़रा सोच समझ के बोले, ठीक है? आपने जिम्मेदारी ली, इसलिए आपसे जिम्मेदारी से हम सवाल कर रहे हैं। आप ये जिम्मेदारी से आप हट जाइए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, उसके बाद में आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। फिर आपकी जगह पे जो आएगा हम उससे फिर सवाल करेंगे, ठीक है? और आप मुझे बता दें कि शिया कौम के लिए क्या किया। और मैं मेरी कौम से भी पूछना चाह रहा हूँ, आज हम कोई मामी ज़मीन के पहाड़ को लेकर वहाँ के स्ट्रीट लाइट के लिए, रोड के लिए, हम लगातार 2 महीने से वहाँ पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार जाके एमएलए से वहाँ के मिल रहे हैं और कंटोनमेंट के लोगों से हम मिल रहे हैं, उसको फॉलोअप हम कर रहे हैं। आज सबको याद आया कोई मामी ज़मीन का पहाड़, इससे पहले किसी को याद नहीं आया, हमारे से पहले किसी को कुछ याद नहीं आया। वहाँ पर रोड के लिए नुमाइंदगी करने के लिए या वहाँ की स्ट्रीट लाइट की नुमाइंदगी करने के लिए सब साथ मिलके काम करना है हमको, और हम सबके साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं। हम हर किसी से जुड़ना चाह रहे हैं, कोई हमसे जुड़ना चाह रहा नहीं चाह रहा वो आपकी मर्जी है, बट हम सबके साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं। साथ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप लोग तनकीद मत करिए, ठीक है? अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए। ये मेरे कौम को भी एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ, एक मेरा छोटा सा मैसेज भी है। और मैं आपसे भी, लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि एक उन लोगों की या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो वक्फ बोर्ड मेंबर है, जो भी हमारा नुमाइंदा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी तो है, उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो भी आशुखाने जात है उसके लिए हम आवाज़ उठाएँ। कोई नहीं उठा रहा, इसीलिए हम एक इनिशिएटिव लिए हैं, हम काम करने के लिए आगे बढ़े, और हम लगातार हम आप सबको अपडेट दे रहे हैं कोई मामी ज़मीन के पहाड़ को लेकर, ठीक है? और एक अच्छी चीज़ हमारी कमेटी ने भी कहा है कि सीसीटीवी कैमरे हम जहाँ भी, जितने भी मरकज़ी आशुखाने हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे करके। तो आज तक ये कोई इनिशिएटिव तो लिया नहीं, बट जब हम ले रहे हैं तो इस तरीके के, मतलब कौम तो नहीं दे रही हमको, हम अल्हम्दुलिल्लाह कौम तो हमारे को अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई हमारे कौम से आ रहा है। मगर जिस तरीके से हैदर आगा साहब का कहना है कि सब मेरे दुश्मन बन गए, सब कमेटियाँ मेरे दुश्मन बन गए, और मैं किसी की कंप्लेंट पे नहीं आया। क़िबला, आपके सर पे अमामा है, आप वही मौला को हाजिर नाजिर रखे बोलिए आप, सुने आप, और आए तो आए आप वहाँ पर, वहाँ के जो आज जो शिकायत हमने आपको दी उसके ऊपर आप बोलना चाहिए था। क़िबला, कुछ ऐसा काम करिए इस दुनिया से रुखसत होने के बाद लोग याद करें,
खुदा ना खास्ता मैं आपको ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर कल को मैं भी अगर दुनिया से चल जाऊँ, क्योंकि मौत है तो सबको ही है, बट कुछ ऐसा करके जाना चाहिए ताकि हम मरने के बाद भी लोग हमको याद करें, ना कि हमको गाली दे। जैसा कि आज ऐसे हमारे कौम के अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, थोड़ों के याद है थोड़ों के याद नहीं है, फिर बोलेंगे कि इनका नाम लिए उनका नाम नहीं लिए। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा करके गए हैं, आज उनको याद कर रही है कौम। जैसा कि हमारे बाखर आगा साहबी है, आज कौम उनको याद करती है, ठीक है, उनकी कमी बहुत महसूस होती है बाखर आगा साहब की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क़िबला, कुछ कौम के लिए, कुछ कौम की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम आप करें। शुक्रिया। अगर मेरी कुछ बातों का आपको तकलीफ़ हुई तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ।